हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक मनोविज्ञान का रहेगा, जिसमें हम मानवतावाद संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, यानी आशावाद या मानवतावाद। ठीक है, तो देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। तो हेडिंग डाला हूँ इसमें, मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय, मानवतावाद या आशावाद। ठीक है, आशावाद संप्रदाय। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ध्यान रखना। तो मानवतावाद और आशावाद जो संप्रदाय जो है, इसके जो जनक थे, इनका नाम था अब्राहम मोस्लो। अब्राहम मोस्ले। ठीक है, तो अब्राहम मोस्ले जो थे वो इसके जनक थे। किसके? मानवतावाद या आशावाद संप्रदाय के जनक। जैसे आपका उसमें जब आप उसमें जाओगे मनोविज्ञान में, तो व्यवहारवादी भी हैं, ठीक है ना, संज्ञानवादी भी हैं। तो व्यक्तियों के मतलब मनोविज्ञान है क्या? व्यक्तियों को जानने के लिए, यानी उनके मन को पढ़ने के लिए, मस्तिष्क को पढ़ने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, तो सभी ने अपना बोला कि मनुष्य के व्यवहार को पढ़ो, यानी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करो। संज्ञानवादी ने बोला नहीं, संज्ञान उसके मतलब जो ज्ञान यानी सूझ, उसका अध्ययन करो। ठीक है ना, कोई कहता है अधिगम जो है वो व्यवहार से होता है, यानी व्यवहार करना, अधिगम करना होता है। एक बोलते संज्ञान, यानी संज्ञान के द्वारा अधिगम होता है। तो अपने अपने अलग अलग तरीके से बताए थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अब्राहम मोस्लो ने ये कहा कि हमें ना व्यवहार के बारे में पता करना है, ना हमें उसके संज्ञान के बारे में पढ़ना है। जैसे संज्ञानवादी बोलते थे कि एक हमें जो अधिगम प्राप्त होगा, हमें जो लक्ष्य प्राप्त होगा, अधिगम जो है, अधिगम करना यानी एक तरीके से सीखना, वो हमें अचानक होता है, यानी सूझ। जैसे आपने देखा होगा मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ वाला एक वो ऐड आता था, तो अचानक मेंटोस खाई दिमाग की बत्ती जली, एकदम सूझ आई। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऐसे होता है। लेकिन व्यवहारवादियों ने बोला कि हमारा जो व्यवहार है, हम किसी काम को करेंगे लगातार, उससे हमें अधिगम होगा। लेकिन उन्होंने बोला ना, हमें व्यवहार को पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना, हमें केवल इंसान को जानना है। यानी इंसान की मांग है क्या है, उसी के लिए तो वो कार्य करेगा, यानी उसकी मांग क्या है। तो उन्होंने व्यक्तित्व की मांग के लिए इन्होंने मानवतावाद आशावाद संप्रदाय जो है उसको बनाया। इसके जनक थे अब्राहम मोस्ले। तो इन्होंने व्यक्तित्व की 5 मांगें बताई। कितनी मांगें? 5 मांगें बताई कि इंसान को 5 मांगें हैं, उसकी वो पूरी हो जाए वो सीख जाएगा सारा कुछ। उन्होंने 5 मांगें कौन कौन सी बताई वो देख लेना। ठीक है ना, पिरामिड के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे जो पहली मांग है, बोला व्यक्ति की सबसे पहली मांग कौन सी है, यानी सबसे पहले इंसान चाहेगा क्या। तो व्यक्ति की सबसे पहली मांग होती है दैहिक या शारीरिक। तो दैहिक या शारीरिक मांग सबसे पहली मांग है उसकी। यानी इंसान को सबसे पहले अपनी दैहिक या शारीरिक मांग, यानी शरीर की चिंता होती है, उसको खाना चाहिए अच्छा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसको चाहिए। किसमें? इसमें आपका एक तरीके से कपड़े चाहिए पहनने के लिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए। तो ये सबसे पहले इसकी मांग है इंसान की। उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इसकी मांग जो शुरू होती है, ठीक है ना, दूसरी जो उसकी मांग शुरू होती है, वो मांग आपकी जो होती है वो होती है आपकी सुरक्षा की मांग। कौन सी? सुरक्षा की मांग। अब पहले उसने क्या हुआ, शरीर की मांग उसकी पूरी हुई। अब वो कहता है कि मेरी सुरक्षा की तो मांग पूरी होनी चाहिए, यानी मुझे मतलब एक लिए घर भी होना चाहिए, मेरे पास एक नौकरी भी होनी चाहिए, है। तो ये सुरक्षा की मांग आई। सुरक्षा की मांग जब ये भी इसकी पूरी हो जाती है, अब कहता है कि अब मुझे सामाजिक मांग की जरूरत है। किसकी है? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सामाजिक मांग। अब उसको समाज में, यानी अब उसमें समाज में जाना चाहता है। तो कब? जब उसकी मतलब नौकरी होती है, उसके बाद मकान होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है मुझे समाज में जाना है। समाज में जाने के लिए क्या करेगा? अब एक मजाक में अगर बोलूं तो शादी करेगा। यानी समाज कब स्वीकार करता है व्यक्ति को? जब वो शादी कर लेता है, ठीक है। अब उसने शादी भी कर ली, वो तो समाज में चला गया। जब समाज में चला जाता है, फिर आगे वो मांग करता है कि अब मुझे समाज में पहुंच गया हूं, तो अब मुझे सम्मान भी मिले। क्या मिले? सम्मान। तो आगे उसकी सम्मान की मांग, ठीक है, सामाजिक मांग। उसके बाद आएगी आपकी सम्मान की मांग। अब कहेगा मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, समाज में आ गया, सामाजिक व्यक्ति हो गया वो एक तरीके से। अब वो कहेगा अब मुझे सम्मान मिले। कहाँ? समाज में, ठीक है। तो अब वो उसके लिए कार्य करेगा। किसके लिए? सम्मान के लिए। यानी बच्चे उसके पढ़ाएगा उन्हें और समाज के नियमों को मानेगा, उनका पालन करेगा, ठीक है ना, शादी होने के बाद। फिर ये कौन सी? चौथी मांग। और उसके बाद सबसे अंत में
सम्मान अगर प्राप्त करेगा तो पैसे भी कमाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। बच्चे भी होंगे 4-5 इसके, जो भी होगा, लेकिन 4-5 जरूरत नहीं है, 2 बच्चे बहुत होते हैं। लास्ट जो मांग है वो है इसकी आत्मानुभूति, आत्मानुभूति की मांग। यानी लास्ट में जब वो वृद्ध हो जाता है तो वो ये चाहता है कि अब बस मेरी आत्मा का मिलन किससे हो जाए, परमात्मा से हो जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये 5 मांगे किसने बताई थी? अब्राहम मोस्लो ने। या तो इनका क्रम आ जाता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आप जाओगे टेट वगैरह या सी टेट में या सुपर टेट में, तो इनका याद आएगा अब्राहम मोस्लो ने जो 5 मांगे बताई थी व्यक्तित्व की, उनको क्रम से लिखो, या सीधी संख्या ही पूछ लेगा कि कितनी मांगे, 5 मांगे। सबसे पहली मांग दैहिक मांग या सुरक्षा की, या शारीरिक मांग, सॉरी, दैहिक मांग या शारीरिक मांग। सबसे अंत की मांग कौन सी है? आत्मानुभूति। यानी शुरू की जो 5% शुरू की 4 मांगे हैं वो 95%, बाकी एक मांग 5%, ठीक है ना। तो इनको सीरियल वाइज ध्यान रखना, दैहिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान, आत्मानुभूति, ठीक है। तो सबसे वो लास्ट में आत्मानुभूति, सबसे पहले दैहिक मांग, ठीक है ना। ये आपकी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार फिर समझ लेना। यानी मान लो एक व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको कपड़े चाहिए, उसको खाना चाहिए, चाहिए नहीं, दैहिक और शारीरिक यही चाहिए। उसके बाद क्या है? अब उसको चाहिए कि सुरक्षा की मांग, अब मेरी सिक्योरिटी, मुझे खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, अब मुझे सुरक्षा के लिए मुझे नौकरी भी चाहिए, तभी तो सिक्योरिटी मिलती है लाइफ की। तो नौकरी चाहिए, कमाना यानी बिजनेस करना, ये सब किस में जाएगा? सुरक्षा की मांग। जब उसको वही मिल जाता है, अब वो कहता है अब मुझे समाज में जाना है। हमारे टाइम जब जो बच्चे होते हैं बोलते हैं नौकरी लगी, अब मेरी शादी करा दो, ठीक है। फिर वो शादी करके समाज में चला जाता है, नहीं समाज उसे स्वीकार कर लेता है। अब कहता है कि अब मुझे सम्मान चाहिए समाज में, तो सम्मान के लिए यानी वो पैसा कमाता है, ठीक है ना, लोगों के सामने अपने व्यवहार बदल देता है। जो पहले व्यवहार था उसका यहाँ तक वो अलग था, अब वो समाज के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसे सम्मान मिलता है। अगर नहीं चलेगा तो उसे सम्मान नहीं मिलेगा, फिर उसे सम्मान मिलेगा। फिर उसके बाद उसके बच्चे भी होंगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर उसको और सामाजिक तरीके से देखा जाएगा, है, लोगों से, समाज उसे स्वीकार करेगा। फिर अंत में जाके जब बच्चों की शादी भी हो जाएगी, नाती पंती हो जाएंगे, फिर कहेगा कि नहीं अब हमें आत्मानुभूति, यानी अब तो बस परमात्मा मिल जाए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, समझना है, हटना नहीं है, अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है बस। और मैं जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपके सामने इसी तरीके छोटे छोटे टॉपिक लाता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।